नमस्कार। पठानकोट के प्रसिद्ध मुक्तेश्वर शिवधाम को प्राचीन पांडव गुफा के नाम से जाना जाता है। शिवालिक की पहाड़ियों में लगभग 5500 साल से भी पुराने इस धाम के बारे में कहा जाता है कि इसे पांडवों ने विकसित किया था। इस धाम को छोटा हरिद्वार भी कहा जाता है। इन दिनों शाहपुर कंडी बैराज के निर्माण कार्य के चलते इस ऐतिहासिक स्थल का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। यहाँ तक कि बरसों से मंदिर बचाओ समिति इस खतरे के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। मुक्तेश्वर धाम पठानकोट में जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर, मीरथल से 4 किलोमीटर और ब्यास और चोश नदियों के मिलन बिंदु पर इंदौर से 7 किलोमीटर दूर रावी नदी के किनारे पर स्थित है। रंजीत सागर बांध और हाल ही में निर्माणाधीन शाहपुर कंडी बांध के बीच गांव ढूंढ में ये शिवधाम है। किंवदंती के अनुसार द्वापर युग में युधिष्ठिर अज्ञातवास काटने अपने चारों भाइयों और द्रौपदी के साथ लगभग 6 महीने यहाँ रहे थे। यहाँ गुफाओं में उन्होंने शिवलिंग स्थापित किया था। मुक्तेश्वर मंदिर भगवान शिव का एक लोकप्रिय मंदिर है और इसे मुकेश्वरन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये शाहपुर कंडी बांध रोड पर पठानकोट के पास स्थित है। ये हिंदू धर्म का पवित्र मंदिर है जहाँ भगवान गणेश, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान हनुमान और देवी पार्वती की मूर्तियाँ मौजूद हैं। ये मंदिर पठानकोट के आसपास के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। कुछ गुफाएं हैं जो महाभारत के समय की हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार पांडव अपने निर्वासन के दौरान एक रात उन गुफाओं में रहे थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर के पास की ये गुफाएं महाभारत काल की हैं। ये गुफाएं शाहपुर कंडी के रास्ते में हैं और पठानकोट शहर से 22 किलोमीटर दूर रावी नदी के तट पर स्थित हैं, ढूंढ गांव के शाहपुर कंडी में। गुफाओं और मंदिर को एक चट्टानी पहाड़ी पर उकेरा गया है। ये मंदिर पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और शहर के चारों ओर 1 मील का पत्थर है। पहाड़ी की चोटी पर स्थित मुक्तेश्वर मंदिर में एक सफेद संगमरमर का शिवलिंग है जिसमें तांबे की योनि है। शिवलिंग भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, देवी पार्वती, भगवान हनुमान और भगवान गणेश की मूर्तियों से घिरा हुआ है। बैसाखी त्योहार को चिह्नित करने के लिए अप्रैल में मुक्केसरंदा मेला नामक एक मेला प्रतिवर्ष इस स्थान पर आयोजित किया जाता है। साथ ही हर साल शिवरात्रि के दिन बड़ा त्योहार और शिवरात्रि के 1 महीने के बाद 3 दिवसीय त्योहार चैत्र चौदिया और नवरात्रि उत्सव भी होता है। सोमवती अमावस्या और बड़ा मेला मंदिर समिति का आयोजन है। पूरे पंजाब और आसपास के राज्य हिमाचल से बहुत से तीर्थयात्री जम्मू और कश्मीर हर साल मुख्य रूप से मुक्केसरन मेला और शिवरात्रि पर भगवान की पूजा करने के लिए यहाँ आते हैं। महाभारत के दौरान पांडव यहाँ 6 महीने तक रहे। उस समयावधि में उन्होंने 4 गुफाएं और एक शिव मंदिर बनवाया। उन्होंने मंदिर में मौजूद शिवलिंग को गढ़ा और यहाँ भगवान शिव की पूजा की। तब हवन कुंड उसके द्वारा निकाली गई थी। अभी भी मंदिर में वही वहाँ मौजूद है। इस स्थान को छोटे हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है। जो लोग हरिद्वार में अपने परिजनों की राख विसर्जित नहीं कर पाते, वह मुक्तेश्वर मंदिर के पास रावी नदी में उन्हें विसर्जित कर सकते हैं। मुक्तेश्वर महादेव धाम की स्थापना पौराणिक पांडवों ने अपने निर्वासन के 12वें वर्ष के दौरान द्वापर युग में की थी। अपनी यात्रा के दौरान पांडव होशियारपुर जिले के दसूहा होते हुए देवी मां चिंतपूर्णी की पूजा अर्चना कर मुक्तेश्वर धाम पहुँचे। वे अपने प्रवास के लिए मुक्तेश्वर धाम के शांतिपूर्ण और शांत स्थान का चयन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि वह यहाँ 6 महीने तक रहे। यहाँ रहने के लिए 5 गुफाओं को तराश कर और श्रद्धापूर्वक शिवलिंग की स्थापना कर उन्होंने भविष्य में संभावित युद्ध में जीत के लिए भगवान शिव के वरदान के लिए प्रार्थना की। इसके अलावा उन्होंने एक पवित्र अग्नि भी स्थापित की और एक रसोई। इस रसोई को द्रौपदी की रसोई के रूप में जाना जाता है। समय के पहिए के घूमने से इनमें से एक गुफा ढह गई और बंद हो गई। अपने गुप्त निर्वासन की अवधि की शुरुआत से पहले पांडव रावी नदी को पार कर गए और विराट के राज्य में प्रवेश कर गए, जिसका केंद्र जम्मू और कश्मीर में आज का अखनूर माना जाता है। धाम के शिवलिंग में खड़ी और क्षैतिज रेखाएं दिखाई देती हैं,
जो रक्त शिराओं का प्रतिनिधित्व करती हैं और ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक हैं। ये शिवलिंग पूरी दुनिया में अपनी तरह का अनूठा है। तीसरी गुफा के ऊपरी क्षेत्र में चक्र का प्रतीक है, जिसके नीचे पांडव ध्यान करते थे। महाशिवरात्रि, चैत्र चतुर्दशी, बैसाखी और सोमवती अमावस्या के अवसर पर हर साल एक सभा और मेला लगता है। ऐसे पवित्र अवसर पर महादेव को स्नान और प्रार्थना करना हरिद्वार की यात्रा के समान पवित्र माना जाता है। मृतकों की अस्थियां भी यहाँ के जल में देवत्व को अर्पित किए जाते हैं, ताकि वे निर्वाण की स्थिति को प्राप्त कर सकें। बैसाखी के अवसर पर पितरों की मुक्ति के लिए पिंडदान भी किया जाता है। मुकेतवार धाम छोटे हरिद्वार के नाम से भी प्रसिद्ध है। मुक्तेश्वर धाम बचाओ समिति के चेयरमैन नवीन अग्रवाल, महासचिव भीम सिंह व अन्य की माने तो 20 फरवरी 1995 को जब इस जगह को असुरक्षित घोषित किया गया, तो ग्राम पंचायतों के प्रयास से 29 मार्च 1995 को भूमि अधिग्रहण विभाग की मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि मुक्तेश्वर मंदिर के 22 कनाल एरिया को अधिग्रहित नहीं किया जाएगा। बावजूद इसके जब सरकार या प्रशासन गंभीर नहीं हुए, तो मुक्तेश्वर धाम बचाओ समिति के बैनर तले ये एक जन आंदोलन बन गया। अब शाहपुर कंडी में बांध बनने के चलते इसकी झील में इस स्वर्णिम इतिहास के लोप हो जाने का खतरा मंडरा रहा है। मंदिर बचाओ समिति के मुताबिक ये प्रोजेक्ट पूरा होने में कुछ ही महीने का वक्त बाकी है, जिसके बाद यहाँ निर्धारित जल स्तर 405 मीटर भरा तो 1 और 2 नंबर की गुफाएं पूरी तरह से जल में समा जाएंगी। भीम सिंह की माने तो गुफा नंबर 1 के दरवाजे का निचला तल 401 मीटर पर है। डूब जाने से बचाने के लिए समिति की 2 टुका चेतावनी है कि जब तक धाम को बचाने की गारंटी नहीं होगी, तब तक झील में पानी नहीं भरने दिया जाएगा। आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी। धन्यवाद।